36 टन माल निकल जाएगा हाँ। 1 एकड़ में। 36। मुनाफा की हम बात करें किसान भाइयों को, तो ये जो खेती है मुनाफा की खेती बोल सकते हैं। मुनाफा की मुनाफा की ये खेती मुनाफा की। अगर 5 रुपया किलो भी जाए ना, हाँ। तब भी मुनाफा है। जबकि अभी तो बाजार में 10-12 रुपया रेट कट रहा है। हाँ। पीछे कोरोना में तो 2-2.5-3। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम केले की खेती की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो हमारे साथ एक अनुभवी किसान जो जुड़कर हमारे साथ केले की खेती हम कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी A to Z जानकारी केले की खेती की हमको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमारे साथ एक अनुभवी किसान कुंदन मल जी जो लगभग 6 साल से खेती का अनुभव रखते हैं, वो हमारे बीच आकर पूरी जानकारी केले की खेती की देने वाले हैं। तो उनका स्वागत इस वीडियो में करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाई जो यूट्यूब के माध्यम से आपको देख रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं ये पूरा। मैं कुंदन मल चौधरी जी, नोखा तहसील जिला बीकानेर राजस्थान का रहने वाला जी। छत्तीसगढ़ में आप। छत्तीसगढ़ में बेरला हाँ हाँ छोड़ गांव में जी ये केला का खेती। हाँ हाँ। तो कितने साल से आप खेती के इस उसमें आए हैं, खेती के लाइन में आपके? खेती तो शुरुआत से ही करते हैं। वो दूसरा खेती था, पर केला का 6-7 साल हो गया केला का काम कर रहे हैं। केला का काम 6 साल से आप इसकी खेती कर रहे हैं। तो जैसे जनरली अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाहेगा तो खेत की तैयारी सबसे पहले मेन जरूरी होती है कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे? पहले खेत को पूरा ट्रैक्टर से जोत करके उसका मांदा खींचेंगे। मांदा खींच के फिर उसमें खाद भरेंगे। खाद भर के फिर बाद में पौधा बनवाएंगे। पौधा बनवा के सीधा उसमें पौधा लगवाएंगे। तो जैसे जनरली अगर खेत की जुताई कितनी बार करना चाहिए किसान को? किसान को खेत पहले एक बार खेत उसको करके पूरा जोताई करके फिर उस रोटावेटर से बारीक करके फिर उस मिट्टी को भुरभुरा करना करके हाँ, मादा खींच लेंगे। तो उसके खेत की तैयारी के बाद एक समस्या आती है खाद। बेसल खाद में आपने जैसे खेती करते हैं तो बेसल खाद में या गोबर की खाद देते हैं, DAP, पोटास और क्या जैसे देते हैं? पहले तो नहीं दिया था गोबर खाद। इस साल दिया है गोबर खाद 200-300 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। 300 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने गोबर की खाद बेसल डोज में या शुरुआत में खेत की तैयारी के समय इसमें आपने दिया है। तो जनरली जैसे आपने कौन सी वैरायटी, जैसे कोई भी किसान करना चाहेगा तो कौन सी किस्म का चुनाव जैसे करना चाहिए केले की खेती के लिए? जो केले का खेती तो हम तो करके देख लिया। ये G9 सबसे बेटर है। सबसे अगर अच्छा अगर उत्पादन और क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो G9 जो वैरायटी आती है वो सबसे उपयुक्त है और सबसे बेहतर है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो इसको लगाना कब चाहिए, जैसे नर्सरी से आप पौधा लाए तो एक पौधा कितना पड़ता है? एक पौधा का प्राइस नर्सरी में करीबन 16 रुपया में यहाँ पहुँचा के जाएगा। एक पौधा का जो कीमत है 16 रुपया यहाँ पहुँचा के जाएगा। और 1 एकड़ में कितना पौधा लगा सकते हैं अगर इसकी बात करें तो? 1 एकड़ में करीबन 1700 पौधा लगेगा। 1 एकड़ में 1700 पौधा लगेगा। तो 1700 पौधा अगर 1 एकड़ में लगता है तो दूरी क्या होनी चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी और मादा से मादा की दूरी? पौधे की दूरी 5 फीट और मादा के भी 5 फीट की। अच्छा, 5 फीट की 55 फीट की जो दूरी है आपने इसमें रखा है। तो जैसे कौन से महीने में लगाना चाहिए? जैसे आपने वहाँ से नर्सरी से पौधा ला लिए तो ये जनरली मई में या जून में। अच्छा, जितना जल्दी लगाएंगे उससे मतलब 11 या 12 महीना में, करीबन 11 और 12 महीने के बीच में फल देता है। हाँ, तो जनरली हमको मई या जून में लगा लेंगे तो आगे आंधी तूफान आए उससे पहले निकल जाता है। हाँ, आंधी तूफान, क्योंकि इसमें एक समस्या आती है, आप किसान भाइयों को बता भी सकते हैं। तूफान में या आंधी तूफान आती है तो गिरने की जो समस्या है जनरली केले की खेती की एक हानि है। इससे किसान बचना चाहते हैं कि ये गिर जाती है। साइड में अपने थोड़ा पौधा ज्यादा लगा देते हैं कम दूरी में। हाँ। पहले तो वो कर देते हैं, फिर जो साइड का रोड का पौधा है उसमें बांस टिका देते हैं तो गिरने की जो समस्या है वो निजात मिल जाती है इससे। तो जैसे किसान भाई जब इसकी खेती चालू करते हैं तो एक समस्या आती है खरपतवार की। बन या नींदानाशक के लिए आप क्या स्प्रे करते हैं या नींदवाते हैं? लेबर की समस्या होती है तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? पौधा छोटा होता है तब मतलब इसमें निंदाई की
आती है तो लेबर से करवा लेते हैं, नहीं छोटा ट्रैक्टर उसमें ट्रैक्टर बीच में चलवा देते हैं। अच्छा, छोटा वाला ट्रैक्टर इसमें बीच में चला के चल जाता है। पौधा बढ़ जाता है आपस में बढ़ जाता है तो सूर्य की किरण नहीं होता, नीचे नया जंगल नहीं जगता है। अच्छा हाँ, पौधे सूर्य की जो रोशनी नहीं पड़ती है तो ये जो क्लीन रहता है। तो अगर इसमें खरपतवार के लिए अगर कोई निंदानाशक अगर चलाते हैं या हर्बिसाइड चलाते हैं तो क्या स्वीप पावर चलाएंगे, क्या चलाएंगे, इसमें कुछ चलाए हैं क्या आप? वो चलाते हैं बीच में तो ग्लाइसेल चला सकते हैं, ग्लाइसेल कोई भी मतलब घास मारने वाला कोई भी चला सकते हैं, पौधा को थोड़ा बचा के, पौधा को बचा के टोपी लगा के कैप लगा के अपन चला सकते हैं। तो इसमें मल्च आप बिछाए थे कि नहीं बिछाए थे? इसमें नहीं लगाए, हम तो 5-6 साल से खेती कर रहे हैं। मल्च, हाँ मल्च नहीं लगाए हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें खाद की बात करें तो पौधा लगाने के बाद कितने दिन में हम इसमें क्या क्या खाद देना चाहिए? वो यूरिया, पोटाश ये सब देते हैं। हाँ, जब फल तैयार होने लगता है तब उसमें वो बेसल खाद और भर देते हैं, उसमें छांटा मार देते हैं। बेसल खाद जैसे कितना बार देते हैं? बेसल खाद 3 बार करीबन देते हैं। 3 बार देते हैं। 3 बार। और ड्रिप में क्या क्या खाद चला सकते हैं? ड्रिप में यही यूरिया, पोटाश ये सब 12-61-19 ये सब चलाते हैं। जैसे शुरुआती अगर पौधा है तो डीएपी, यूरिया या पोटाश को हमको कितना, 1 एकड़ में कितना किलो अपन एक एवरेज अगर बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कितना केजी दे? शुरुआत बेसल भरते हैं तब तो एक बार में मतलब 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया, पोटाश, 1 बोरी पोटाश और 2 बोरी राखड़, वैसे करके उसमें नीचे में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। हाँ हाँ। तो अब इसके बाद अगर आते हैं सिंचाई, इसमें सिंचाई की एक समस्या आती है, जैसे पानी जनरली इसमें डेली देते हैं, बरसात में तो नहीं लगता होगा? बरसात में नहीं लगता। जैसे गर्मी की अगर फसल है तो उस दौरान हमको पानी कब कब कितने दिन में कितना घंटा देना चाहिए ड्रिप से? पानी एक दिन अच्छा से दे देंगे तो 4 दिन नहीं देंगे तब भी चलेगा। 4-5 दिन मतलब ये मांदा है, ये एकदम थोड़ा नरम रहना चाहिए, वो कड़ा नहीं, उसमें जमीन नहीं फटना चाहिए, मतलब जमीन फटने से मतलब थोड़ा वो पहले बढ़ेगा नहीं। हाँ हाँ। इसमें जो ड्रिप आप लगाए हैं एक ही लाइन में दिए हैं, जैसे कई जगह हमने देखा है 2 लाइन में ड्रिप देते हैं, तो इसमें एक ही लाइन ड्रिप देने से हो जाता है, कवर हो जाता है? एक लाइन में हो जाता है। तो 2 ड्रिप होता है तो उसमें कम चलाना पड़ता है, एक ड्रिप में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलाना पड़ता है। और जैसे कोई भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं कि कोई भी सी मिट्टी में? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, मुरी में, हाँ कोई भी किसी में भी ये केला सक्सेस है, किसी मिट्टी में कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। तो इसमें एक और समस्या आती है, किसान भाई जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बीमारी या कीट की क्या समस्या आपको जनरली देखने मिलती है? केला में तो हम तो कोई बीमारी कीट वाला तो देखा ही नहीं है। कीट का दिक्कत नहीं, स्प्रे लगना ही नहीं है? स्प्रे एकदम कुछ लगना ही नहीं है, स्प्रे लगना ही नहीं है। खाली केला को थोड़ा लास्ट में ज्यादा केला निकलता है, उसको थोड़ा बड़ा करना है तो वो COC डालते हैं, थोड़ा केला वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। बस उतना ही लास्ट में वो करे तो अच्छा है। हाँ। नहीं करे तो भी कोई। अच्छा, जनरली कोई भी बीमारी हमको इसमें ऐसा देखने नहीं मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ऐसे यहाँ कोई भी बीमारी ऐसे केले के में ऐसा बीमारी है, वायरस आ गया या बंची टॉप है या पनामा विल्ट, ये ऐसा कोई बीमारी हमको इसमें देखने नहीं मिला है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जब ये फनी जो बोलते हैं केले में, तो नीचे जो मेल फ्लावर आती है उसको कब कट करना चाहिए जनरली? जब नीचे में फ्लावर जो रहता है उसको, जब 10, 11, 12 ये फनी निकल जाता है, फिर नया फनी निकलना बंद हो जाता है, तब उसको नीचे वाला वो फूल को उसको काट के गिरा देते हैं। अगर उसको नहीं काटेंगे तो उससे क्या हमको? उसका क्या है, वो खाद पानी है ना तो पूरा वो खींच लेगा, खींचता है। हाँ, और वो जो केले का जो फल है वो क्वालिटी नहीं आएगा। तो उसको लगभग अगर 8 से 10 फनी जब हो जाए तब उसको काट के अपन अलग कर सकते हैं। और जैसे काटते हैं उस जगह में कोई फंगीसाइड ऐसा कुछ COC अगर नहीं लगाते हैं? तो एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे केले की फसल अगर पहली बार हम ले रहे हैं तो ये जो शक्कर निकल रही है इसको हम शाखा बोलते हैं नीचे से जो, और ये साइड वाला वैसे जब फल निकल जाएगा पूरा तैयार हो जाएगा, फिर उसमें से जो 5-6 निकल रहा है उसमें से चुनेंगे, जो नया निकला है ना उसको जो काटा हुआ है उसको दोबारा काट देंगे, उसको लास्ट में काट देंगे। पर जो नया निकलेगा देख लेंगे, छोटा होगा तब भी उसको रख देंगे, वो दूसरे साल के लिए। अच्छा, दूसरे साल के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरे साल में भी अगर फल आएगा तो कितना, 1 साल लगेगा? 1 साल की फसल नहीं, दूसरे साल 1 महीना
पहले आ जाएगा, 1 महीना पहले आ जाएगा। तीसरे साल 2 महीना तो एक केला का अगर फसल लगाते हैं तो इसको 3 साल या 2 साल खींच सकते हैं? हाँ 3 साल अच्छा हो तो 3 साल हो, नहीं 2 साल तो एकदम बढ़िया माल देगा एकदम। 2 साल बढ़िया माल देगा। तो अगर बात करें तो एक पौधे में लगभग अगर 1700 पौधा लगा है तो एक पौधे में जैसे केला अगर कितना किलो फल देता होगा? मान लीजिए नीचे में एक उस साइड में छोटा फल बनता है तो 18-20 किलो का मान लीजिए, इधर का 25, 26, 27 किलो का 27, 30 तक मान सकते, हाँ 30 तक मान सकते हैं। पहले साल तो 30 तक ही निकल जाएगा, पहले साल में 30 तक निकल जाएगा। तो एवरेज अगर हम बात करें आपसे पूछें तो 25 का ही एवरेज ले लेते हैं। तो 1700 अगर प्लांट आपके इस प्लॉट में है, कितना एकड़ में अभी लगा हुआ है? ये 15 एकड़ का। 15 एकड़ में अभी आप खेती इसकी कर रहे हैं। तो 15 एकड़ में अब कितना टन का माल ले सकते हैं? 15 एकड़ में मान लीजिए कि आप एक का 22-23 किलो भी माने तब भी 1700 है तो 17 दूनी 34 टन 35-36 टन माल निकल जाएगा। हाँ, एक एकड़ में 3600 टन मान के चलिए। तो मुनाफा की हम बात करें किसान भाइयों को तो ये जो खेती है मुनाफा की खेती बोल सकते हैं? मुनाफा की खेती मुनाफा की। अगर 5 रुपया किलो भी जाए ना, हाँ, तब भी मुनाफा है। जबकि अभी तो बाजार में 10-12 कट रहा है। हाँ, पीछे कोरोना में तो 2-2.5-3 रुपया रहा था। हाँ। अब तो ठीक है, अब तो 10-12 रुपया चल रहा है। अच्छा, तो लगभग एक एकड़ में इतना मतलब एक पौधे में 25 किलो का भी एवरेज मानेंगे तो हम लगभग इसमें एक एकड़ में एक मुनाफा की बात करें या लागत की बात करें तो लागत कितना लग जाएगा एक एकड़ में? लागत अपना इसका आधा से ही कम लगता है, 50,000 मान के चल सकते हैं। हाँ, एक एकड़ में 50,000 खर्चा। पहले साल तो पौधा का खर्चा लगता है, दूसरे साल तो नहीं लगना है। दूसरे साल कुछ नहीं लगना। हाँ, तो पहले साल अगर खर्च की बात करें तो 60 से 70,000 के बीच हम मान सकते हैं, दवाई पानी खाद का लेकर। और मुनाफा अगर एक एकड़ में हम बात करें तो जैसे 2 लाख लगभग या 1,80,000 तक केला हम बेच सकते हैं अगर 9 से 10 रुपये अगर केजी जाता है तो 2 लाख का अगर केला बेचते हैं तो लगभग 60-70 हजार खर्च मान सकते हैं। 1 लाख रुपया का प्रॉफिट जो है एक एकड़ में हमको इसमें आसानी से होगा। 1 लाख रुपया पक्का प्रॉफिट, एकदम प्रॉफिट 1 लाख का पक्का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार इसकी खेती होती है। इसमें और क्या समस्या आपने देखा, इतने सालों में आप अनुभवी हैं तो कुछ अगर और एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहते हैं तो किसान भाइयों को? कोई हमको तो कोई दूसरा कोई बीमारी का कोई और का कोई कुछ नहीं है, खाली अच्छा से खाद ठेलो और पानी ठेलो और कुछ कोई दवा का जरूरत नहीं रहता। हाँ, तो ये जो खेती है मुनाफे की खेती है, इससे हाँ और भी किसान भाई इसको करके मुनाफा तो अच्छा काम है। हाँ करे तो इसका ज्यादा लेबर का टेंशन, लेबर का भी टेंशन नहीं है, माल ले जाने का कोई टेंशन नहीं, यहाँ भी आ जाएगा गाड़ी और अपना काट के अपना भर के ले जाएगा। अच्छा, जैसे मार्केटिंग कैसे करेंगे बेचने के लिए? वो दलाल खुद यहाँ आ जाएगा, यहाँ से गाड़ी अब लेके आएगा, रेट तय कर लेगा। हाँ, फिर हम लोग काट के दे देंगे, फर्निश वो सही थी, डंडी सही थी, वो अपना भर के ले जाएगा, वजन करके जो रेट होगा वो अपने को पैसा दे देगा। अच्छा, तो इस प्रकार इसकी खेती बहुत ही आसानी से और मुनाफे की खेती है। कोई इसमें इतना ज्यादा नहीं है दिमाग लगाने का, एकदम साधारण खेती है, मुनाफे की खेती है। अच्छा, ठीक ठीक। तो इस खेती के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ चंदन जी कुंदन जी जो पूरा जानकारी दिए हैं केले की खेती के विषय में, इसके लिए मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो वीडियो के माध्यम से और भी किसान भाइयों तक जुड़कर ये जानकारी दिए हैं। आगे भी हमें और भी खेती की जानकारी इनसे मिलती रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी किसानों तक शेयर करें ताकि जानकारी और भी किसानों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, धन्यवाद।